परीक्षाओं में जब एस्से लिखने की बारी आती है तो हिंदी में अमूमन लोग लिख लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी का एस्से जब लिखने की बात आती है तो कहीं शब्द नहीं मिलते, या फिर मिले भी तो वाक्य नहीं बन पाते, या फिर ग्रामेटिकल एरर होने का डर रहता है। इन सब समस्याओं के हल के लिए मैंने एक सुंदर सा फॉर्मूला निकाला है। सुंदर सा फॉर्मूला यह है कि कुछ गिनी चुनी पंक्तियां हैं, 8-10 पंक्तियां हैं या 3-4 पंक्तियां हैं जिनका मैंने गुच्छा तैयार किया है। अगर उस कैटेगरी का कोई भी ऐसे हो, उसमें वो शब्द दिखे, तो आप पूरा का पूरा पैसेज रट लीजिए और उसको उसमें डाल दीजिए। आपका आधा काम हो जाएगा। आपका इंट्रोडक्शन हो या कंक्लूजन हो, उसमें आपका हो जाएगा। तो आइए आज मैं आपको बताऊं कि किस तरह से मैंने आकलन किया है और कैसे आप करेंगे तो काम हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा अगर विशेष लाभ चाहते हैं तो। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी ऐसे ही गोल्डन वॉइसेस मिलते रहेंगे। 2016 से लेकर के 2020 तक के निबंधों की व्याख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या क्या पूछे गए थे। देखिए 2016 में देखिए बेरोजगारी की समस्या, सिनेमा और संगीत, स्वच्छता अभियान और परिवर्तन किसका दायित्व, इस पर हिंदी में निबंध आया था। अंग्रेजी में देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट, फिल्म एंड सोसाइटी, करप्शन, फ्री इंडिया, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया। और इसी तरह से हम आगे बढ़ें। अब 2017 देखें, इसमें आया है योग और जीवन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सोशल मीडिया का प्रभाव, परिवार का बदलता स्वरूप। अंग्रेजी में है डेमोक्रेसी इन इंडिया, द क्लीनिनेस प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंटल इशू और विलेजेस एंड देयर प्रॉब्लम्स। 2018 में आया शिक्षा का निजीकरण, युवा वर्ग और विदेश, उपभोक्तावादी संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2018 अंग्रेजी है डिजिटल टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कास्ट इनइक्वलिटी एंड जस्टिस, द गोल ऑफ एजुकेशन। और इसी तरह से 2019 में आया है साइबर क्राइम, मोरल वैल्यू, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन। हिंदी में है आज़ादी के 7 दशक, युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण सुरक्षा में आम मनुष्य का योगदान और शिक्षा का निजीकरण। इसी तरह से 2020 में प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, भारत में पर्यटन की स्थिति, मृत्युदंड सही या गलत, भारत में शुद्ध पेयजल की समस्या। अंग्रेजी में आया था सेंसरशिप एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिक हेल्थ इन ग्लोबल पैंडेमिक, कास्ट रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस, डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइड। अब तक आपने जो विवरण देखा या सुना, उसका अगर हम आकलन करें तो 4 तरह के इश्यूज आते हैं। मतलब हर बार का अगर आकलन करेंगे तो 4 तरह के टॉपिक्स पर आते हैं। पहला उसमें है सोशल में दहेज हो गया, नारी बचाओ, नारी पढ़ाओ, बेरोजगारी हो गया, इस तरह की समस्याएं सोशल में आई। उसके बाद दूसरा आया डिजिटल। डिजिटल का अर्थ जिस दुनिया में अभी हम जी रहे हैं, डिजिटल दुनिया चल रही है। डिजिटल में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे उसमें आपका भीम है, यूपीआई है और तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, अर्थात संविधान में दी हुई चीज़ें, जैसे कास्ट एंड इक्वलिटी है। उसके बाद इसमें पूछा था प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक जो भी आपको मिले वो इसमें रख लेंगे। और इसके बाद एक और टॉपिक है एनवायरमेंटल। मतलब पर्यावरण से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या कोविड पैंडेमिक आ गया था, या इस तरह का कोई भी ऐसा जो पर्यावरण से लेकर के हो। तो मुख्य रूप से ये 4 तरह के टॉपिक्स हैं जिस पर आता है। अब हम बताएंगे आपको कि इन 4 टॉपिक्स के लिए अगर आप फिक्स्ड कुछ 5, 10 या 10, 12, 15 लाइन रट के रख लें, और इससे संबंधित चाहे जो कुछ भी आए लिखने के लिए, आप रट के जाइए और उसको लिख मारिए, तो आपको कितना 1, 2, 3, 4, केवल 4 टॉपिक, मतलब 40, 4 चौके 16, 160 लाइन आपको रट के रखना है। आप देखेंगे कि उसमें कहीं भी फिट कर दीजिए, इससे रिलेटेड, आपका ऐसे बहुत सुंदर हो जाएगा। 2-3 स्क्रीनशॉट मैं दिखाता हूं जो मैंने तैयार किया है, आप उसको रट सकते हैं, या फिर आपको लगता है तो आप ऐसे कहीं से भी आर्टिकल लेकर के उसको पढ़ करके और एक करके रख सकते हैं। अब अगले स्क्रीन पर मैं 2-3 पिक्चर दिखाऊंगा।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके और उसको डायरी में नोट कर सकते हैं और वही चीज़ें आप फिट कर सकते हैं। अलग अलग 3 इशूज़ पे मैंने बनाया हुआ है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो बाद में मैं टेलीग्राम ग्रुप में वो चीज़ें भी डाल दूंगा और वहाँ से आप लोग पा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक पता ही है, टेलीग्राम का लिंक है SSC_translators। टेलीग्राम में सर्च करके आप यहाँ आ सकते हैं। आप अगर क्वेरी डालते हैं तो मैं वह इमेज आपको वहाँ पे डाल दूंगा। है ना बड़ा जबरदस्त फार्मूला। इसको आजमाएं और आप एक आध ऐसे लिख करके इसको फिट करके देखें। फिट करके देखने के बाद मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हैं। मैं उसकी समीक्षा करके आपको बताऊंगा कि आप कितना बेहतर लिखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।